गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 7th की एक नई एक्सरसाइज जो चैप्टर 2 की ही एक्सरसाइज है। 2.4 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.3 मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दी है, तो उनको देखने के लिए आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट सम बेटा। तो देख लेते हैं फर्स्ट सम की डेफिनेशन क्या है। फाइंड एंड आपको पार्ट्स दे रखे हैं और डिवाइड आपको करना है। एक बार मैं पार्ट लिख देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 12 डिवाइड बाय 3/4। तो देखिए बेटा, अब तक हमने जितनी फ्रैक्शन सॉल्व की है उनमें हमने सबसे पहले ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व किया था। बट अब जो हमारी एक्सरसाइज 2.4 है उसमें हमें डिवीजन को शॉर्ट आउट करना है। तो डिवीजन को शॉर्ट आउट करने का मेथड क्या है? जब हम डिवीजन को शॉर्ट आउट करते हैं तो उसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई, और ये जो आपकी फ्रैक्शन दी गई होती है उसका क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? उल्टा। ठीक है, ये जो आपको फ्रैक्शन दी गई है इसका आपको क्या करना है? इसमें रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, जिस भी फ्रैक्शन के साथ डिवाइड हमें करना है उसका हमें रेसिप्रोकल करके लिखना है। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन को सॉर्ट आउट करने का मेथड होता है। तो चलिए सॉर्ट आउट करके दिखाते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर आपको। देखो बेटा, रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे अब आपका डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब तक आपकी फ्रैक्शन 3/4 थी, तो उसका रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा कितना होगा बेटा? जो आपका नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो आपका डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, अब 3/4 का उल्टा क्या हुआ? 4/3। ठीक है, 3/4 4/3। तो ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो अब आपका फ्रैक्शन वही बन गया, देखो बट मल्टीप्लिकेशन वाला। अब आपको किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके अपॉन 3 से डिवाइड कर लो, वो भी आपका मेथड सही है। अगर आपको यहाँ पे कट करके करना है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 को 4 से करेंगे आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपको इसमें मेथड ठीक लगे वो आप कर सकते हो। देखो बेटा, मैं ऐसे ही कर देती हूँ। 12 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 4 जा 48, 3 1 जा 3। ठीक है, और जब आप 48 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा बेटा? 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। कितना आंसर आया बेटा? 16। ये वाला भी आपका मेथड सही है। और जो मैंने ऐसे वाला बताया, कट 3 1 जा 3, 3 4 जा 16, 4 4 जा 16, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता, वो वाला भी आपका मेथड सही है। जो वाला मेथड आपको इजी लगे वो आप सब में यूज कर कीजिएगा। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 4 डिवाइड बाय 5/6। तो बिल्कुल उसी तरीके से करना है। 14 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो ये क्या है? 5/6 है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा बेटा? 6/5। इसका बिल्कुल उल्टा होगा ना। अब आपका नोमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर 6 है, और जब आपने रेसिप्रोकल किया तो आपका नोमिनेटर 6 आ गया, डिनोमिनेटर आपका 5 आ गया। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 84। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 5 ही आएगा। अब देखो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है ना, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसकी आपने अब क्या करनी पड़ेगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी बेटा। मिक्स्ड फ्रैक्शन का पैटर्न मैंने आपको समझाया हुआ है कि आपको 84 को 5 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 5 1 जा 5, 3 बचेंगे 34, 5 6 जा 30। जब आप 34 में से 30 माइनस करोगे तो आपका
4/5 ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आएगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल पैटर्न वही है जो हमने मल्टीप्लाई वाली फ्रैक्शन में यूज किया था। थोड़ा सा हमने यहाँ से चेंज करना है कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल आपको लेना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपका 84 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 आ गया, मिक्स फ्रैक्शन बना के आपका आंसर निकल आया। थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का 8 डिवाइड बाय 7/3। ठीक है, तो क्या करोगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 7/3 का उल्टा क्या होगा बेटा, 3/7। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24 और 1 7 जा 7। देखो बेटा, जब आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें आपका नॉमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है नॉमिनेटर से। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाओ। 7 दिया 21, तो जब आप 24 में से 21 माइनस करोगे बेटा तो आपका 3 ही बचेगा। 3 एंड 3/7 आपके थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं। डिवाइड को सॉर्ट आउट करने के लिए फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गई डिवीजन, फिर ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया बेटा। फिर ये डिनोमिनेटर क्योंकि डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आया, और ये आपका थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। थर्ड पार्ट के बाद फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 4 डिवाइड बाय 8/3। तो बिल्कुल वही पैटर्न है, 4 मल्टीप्लाई बाय 8/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा बेटा, 3/8। ठीक है, तो अब इसके लिए दोनों मेथड यूज हो सकते हैं। 4 को अगर आप 8 से डिवाइड करके लिखोगे यहाँ पे 3/2 आपका आंसर आ जाएगा, पर मैं उसी पैटर्न से करवा रही हूँ। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 12 आ गया बेटा। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब देखो बेटा, ये दोनों ही संख्याएं आपकी 4 से डिवाइड हो रही हैं। 2 से भी कर सकते हो, फिर आपको दोबारा 2 से करना पड़ेगा, तो आप सीधा इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 3 12, 4 2 8, 3/2 आपकी। तो 3/2 आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई, तो इसकी आपको मिक्स फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। 3 को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। 2 1 2, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आपका रिमाइंडर बचेगा, और 2 आपका डिनोमिनेटर है ही। तो ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर बना। करना क्या था, रेसिप्रोकल करके फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। यहाँ इसको इससे नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, हमारा 12 आ गया। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, हमारा 8 आ गया। दोनों ही डिजिट हमारे 4 की टेबल से डिवाइड हो रहे थे पूरा पूरा, तो हमने 4 से डिवाइड करने के बाद 3/2 आया, और उसकी मिक्स फ्रैक्शन क्या बनी फिर, 1 एंड 1/2। ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर आया बेटा। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। 3 डिवाइड बाय 2 and 1/3। अब देखो बेटा, ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है। सबसे पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को सॉर्ट आउट करना होता है। डिवीजन को भी बाद में सॉर्ट आउट करेंगे, पहले इसको ही सॉर्ट आउट करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, मैंने बहुत बार आपको बताया है। 3 को साइड वाले संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। करके देखो, 3 2 6, 6 में आप 1 प्लस करोगे, आपकी फ्रैक्शन क्या हुई, 7/3। 3 अब इसका रेसिप्रोकल करना है। डिवीजन किस में चेंज हो गई, मल्टीप्लिकेशन में। 7/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 3/7। तो देखो बेटा, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। 3 को 3 से किया 9 आ गया, 1 को 7 से किया 7 आ गया। अब आपको 9 को 7 से डिवाइड करना है,
7 1 जा 7, जब आप 9 में से 7 डिवाइड करोगे आपका 2 बचेगा और डिनोमिनेटर का आपका 7 ही आएगा। ये आपका इसका 5th क्वेश्चन बनता है बेटा। 6th क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट क्या दे रखा है बेटा? 5 डिवाइड बाय 3 and 4 अपॉन 7। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं अगेन। तो सबसे पहले क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉर्ट आउट करना है। चाहे आपका डिवाइड का निशान दे रखा हो या मल्टीप्लाई का निशान दे रखा हो, जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन बनती है सबसे पहले आपको उसी को सॉर्ट आउट करना है। ये चीज आपको बाद में सॉर्ट आउट करनी है बेटा। 5 डिवाइड बाय, मिक्स फ्रैक्शन को सॉर्ट आउट करते हैं। 7 3 जा 21, 21 में जब आप 4 प्लस करोगे आपका 25/7 बन गया बेटा। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 25/7, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 25/7 है, तो इसका उल्टा कितना होगा? 7/25। इसको कट करके भी कर सकते हो, 7/5 आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे 5 7 जा 35, 125 जा 25। तो यहां से देखो, जब आप 35 को 25 से बेटा डिवाइड करोगे 1 पे जाएगा और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 10, और डिनोमिनेटर आपका जिससे आपने डिवाइड किया है वो बनता है, तो 25 आ गया। और ये आपका 6th पार्ट का आंसर बन गया बेटा। एक बार फिर से देख लो, मिक्स फ्रैक्शन थी, उसको शॉर्ट आउट किया। 7 3 जा 21 प्लस 4 आपका 25/7 आ गया। डिवीजन को शॉर्ट आउट करने के लिए फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल किया। 25/7 था, 7/25 कर दिया बेटा। नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके 35 आ गया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके 25 आ गया। तो जब आपने इसकी मिक्स फ्रैक्शन बाय 1 and 10 अपॉन 25 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोमिनेटर यानी कि आपका अंश, जो आपकी फ्रैक्शन दे रखे भिन्न, भिन्न बोलते हैं ना हिंदी में, ऊपर वाले हिस्से को इसको अंश बोलते हैं, नीचे वालों को हर बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आउट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या है? फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल ऑफ एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको रेसिप्रोकल यानी कि भिन्न का उल्टा उल्टा बताना है, उल्टी भिन्न बतानी है क्या बनेगी। ठीक है, और आपको बतानी है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर होल नंबर है। तो देखो, मैंने बताया है प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। जिसमें नॉमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट आपका बनता है बेटा 3/7 है, तो रेसिप्रोकल कितना बनेगा? रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज कितना बना बेटा? 3/7 है, तो इसका उल्टा 7/3, 7/3 हो गया। ये अब इसको आपने देखा है प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। देखो बेटा, नॉमिनेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है नॉमिनेटर से तो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से है। 5/8 दे रखा है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज क्या बनेगा बेटा? 5/8 है, इसका उल्टा 8/5 बन गया। अगेन ये कौन सी फ्रैक्शन दिख रही है बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रही है, क्योंकि आपका नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो कौन सी फ्रैक्शन हुई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और यही इसका आंसर था। थर्ड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का बेटा
ये है आपका 9/7, 9/7। तो आपने क्या बताना है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इज, क्या बनेगा इसका उल्टा बेटा? 9/7 का उल्टा 7/9। जो आपका डिनोमिनेटर है उसका आपने नोमिनेटर बना देना है, और जो आपका नोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर बना देना है। ठीक है, रेसिप्रोकल समझ गए होंगे। अंश को हर बनाना है और हर को अंश बना देना है, इसका उल्टा। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे 9 आपका अंश दे रखा है, यहाँ पे आपका हर बन गया वो। यहाँ पे आपका 7 आपका हर दे रखा है, ये आपका अंश बन गया जब आपने इसका रेसिप्रोकल किया, यानी कि उल्टा किया। तो आपको अब ये देखो, नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये आपकी फ्रैक्शन कौन सी हुई? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपका इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट सेकंड क्वेश्चन का 6/5 है बेटा। तो पहले रेसिप्रोकल देख लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इज, बनाओ, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बनाना है। 6/5 का उल्टा क्या बनेगा बेटा? यस, 5/6। और ये भी फ्रैक्शन कौन सी है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये आपका इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट के बाद आपका फिफ्थ पार्ट है 12/7। तो रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 इज 7/12। और फ्रैक्शन कौन सी है ये? अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा। क्यों है प्रॉपर फ्रैक्शन? क्या डिफरेंस होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर में बेटा? जिसमें आपका नॉमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो नॉमिनेटर से, वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जिसमें आपका नॉमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। 6 पार्ट देख लेते हैं। 1/8। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इज, क्या बनेगा? 8 बन जाएगा बेटा। जब आपका होल नंबर हो, नीचे 1 हो, फ्रैक्शन में जब कभी भी आपका, देखो ये खाली है तो ये आपका होल नंबर होता है बेटा। ठीक है, ये फ्रैक्शन नहीं बनती। जब भी आपका डिनोमिनेटर 1 हो तो वो आपका होल नंबर बन जाता है, फ्रैक्शन नहीं बनती। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये क्या है? ना तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ना ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपका होल नंबर बन गए। ठीक है, होल नंबर आपको पता ही है, 0 से स्टार्ट होकर जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, जितनी भी हमारी गिनती है, वो होल नंबर्स होते हैं। तो देखो बेटा 1/8 है, जब आप इसका उल्टा करोगे 8/1 हो जाता है। तो जब आपका डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आपका 8 ही आंसर माना जाता है। तो ये आपका क्या है? होल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 7th पार्ट, जो इसका लास्ट पार्ट है, वो क्या है? 1/11 है बेटा। फिर से वही देखो, 1 है नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर 11 है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इज, क्या बनेगा बेटा? 11/1 आता है ना। जब ये 1 आपका डिनोमिनेटर हो तो आपका आंसर होल नंबर ही हो जाता है बेटा। 1 आपको इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 11 भी हमारा क्या हुआ बेटा? ये फ्रैक्शन नहीं हुई, ये हमारा होल नंबर हुआ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बाकी तो आंसर हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरीके से आए थे। बस ये लास्ट के 2 होल नंबर है। होल नंबर की पहचान मैंने बता दी है कि 0 से लेकर जितनी भी हमारी संख्याएं वो होल नंबर होती है, वो फ्रैक्शन में नहीं होते। ये देखो बेटा, जब आपका 11/1 है
तो आपका 11 ही तो आंसर आएगा जब आप 11 को 1 से डिवाइड करोगे बेटा। तो ये आपका होल नंबर हुआ। ठीक है, जैसे हमारा पिछली 6th पार्ट में 8 आ रहा था, 8 हमारा होल नंबर था, तो इस तरीके से आपका जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितना बना बेटा 11, और ये होल नंबर है। ठीक है, इसी के साथ आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।